प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बहुत बड़ा जंगल था, घना घोर जंगल था और जंगल में एक गाय रहती थी। गुरु भाई बहना, गाय जो था, गाय बहुत प्यारी थी और गाय का पति जो बैल होते हैं गुरु भाई बहना, वो बैल भी थे। गाय के प्यारे प्यारे 2-3 बच्चे भी थे। गाय बेचारी दिन भर जंगल में रहती थी और जंगल में रहकर वो घास चरती थी, अपना पेट भरती थी और शाम को आती थी तो अपने बच्चे के साथ एक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ जाती थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वहाँ के जो पक्षी थी पीपल वृक्ष पर के, वो गाय से दर्शन करके और गाय को प्रणाम करके और उसके बाद उड़ान भर के और घूमने जाते थे। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, अचानक गाय बीमार पड़ गई और गाय पूरा बीमार पड़ के दर्द से दुखी हो गई। बेचारी हा हा करके चिल्लाने लगी। आधी रात में उसका बच्चे पूरा हकरने लगे और अपने माँ से दुख भरी बातें पूछने लगे। माँ, क्या हो गया? तुम इतना दुखी क्यों हो? आखिर क्या कारण है? गुरु भाई बहना, गाय बेचारी बोली, बेटा अब मेरा प्राण जो है छटपट है, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, अब मैं क्या करूं? गुरु भाई बहना, रात भर गाय हकरती कुहरती रही और सारा पक्षिया जो वृक्ष पर के थे, एक पक्षी भी नहीं सोए और रात पूरा बीत गया। गुरु भाई बहना, सवेरा हो गया। गाय बड़ी दुखी थी। बछड़े अपने गाय से माता से बोला, माँ तेरे बिना हम दुखी रहेंगे, माँ तुम मर जाएगी तो मुझे दूध कौन पिलाएगा और किसके साथ बैठकर हम रात और दिन बिताएंगे? गाय बोली, बेटा ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं? गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर बछड़ा आंखों से आंसू गिराने लगा और दौड़ते 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 बहुत दूर जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया गुरु भाई बहना, तो एक महात्मा थे और महात्मा जो थे तपस्या में थे और वो तपस्या 100 वर्ष से तपस्या में थे। वन में ही रहते थे और वन में तपस्या करते थे, भगवान के ध्यान करते थे। धीरे धीरे उनके पास दौड़ता दौड़ता वो चला गया बछड़ा और बछड़ा जाकर वो तपस्वी बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके और बोला, हे तपस्वी बाबा अपना आंखें खोलिए। गुरु भाई बहना, वो तपस्वी बाबा तपस्या में लीन थे, वो आंखें खोलकर नहीं देख रहे थे। लेकिन ये जो बछड़ा था, बछड़ा दुख के मारे बाबा को जाके और तपस्या को तोड़ दिया और बाबा को बोला, हे बाबा महर्षि आप मेरे माता को बचा लीजिए, क्योंकि आप तो एक तपस्वी हैं, आप भगवान के पूजा करते हैं, भगवान आपको दर्शन देते होंगे। मेरे माँ दर्द से दुखी है, कई दिन से बीमार है। गुरु भाई बहना, तपस्वी बाबा का आंखें खुला तो कहने लगे कि हे गौ का बछड़े, मैं तुझे इतना बड़ा श्राप दे दूंगा कि तुम जल के भस्म हो जाओगे। मैं तो 100 वर्ष से तपस्या में था, आज तूने मेरा तपस्या को भंग कर दिया है, तुम्हारा माँ बिल्कुल ठीक नहीं होगी। गुरु भाई बहना, ये जो बछड़ा था बोला, महाराज आप यदि मुझे ठीक नहीं, मेरी माँ को ठीक नहीं करेंगे
तो मुझे श्राप देने का भी आपका कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आपको मेरे माँ के पास चलना ही होगा। गुरु भाई बहना वो तपस्वी बाबा धीरे 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 आए उसी ब्रिज के पास। गौ जो थी गुरु भाई बहना अपना सर पटक चुकी थी, चारों पांव फैला चुकी थी। उनका अंतिम सांस गौ माता का हो चुका था और जितना पक्षी थी सारा पक्षी घेर रखी थी और च्यू च्यू अपने भाषा में बोल रही थी। गुरु भाई बहना वो जो महर्षि आए तो गाय को हालत देकर कहते हैं कि अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, इसके संतावना के लिए तो कुछ बोलना होगा। बोले कि देखो ये तो गाय बच जाएगी, लेकिन इसमें से कोई ऐसा एक पक्षी है जो भगवान के पास जा सकती है कैलाश पर्वत पे। यदि कैलाश पर्वत पे जाकर भोलेनाथ के कान में स्वर्ण ये देकर और संगीत उन्हें सुना देगा तो इनका जीवन दान मिल जाएगा। गुरु भाई बहना तपस्वी को यह पता नहीं था कि पक्षी में इतना ताकत है और पक्षी चला जा सकता है और जो हम कहेंगे वो करेगा। बस तपस्वी जो थे एक संतावने के लिए ऐसा बोल दिए थे। गुरु भाई बहना कई प्रकार के जो पक्षी थे, बड़े बड़े मोर थे, हंस थे, हर एक प्रकार के पक्षी थे, लेकिन किसी ने जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुरु भाई बहना एक कोयल थी, अपने 2 बच्चे के साथ घोंसले में थी। उसका पति बिछड़ गया था, कोयल को पति छोड़ दिया था और बेचारी कोयल अपने दोनों बच्चे के साथ रहती थी। उनका गाय का हट देखा नहीं गया, उनका दर्द उससे रहा नहीं गया। गुरु भाई बहना वो कहती है कोयल कि मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने अपना बच्चे का प्रतिपाल कर लिया, लेकिन यदि गाय माता अपने बच्चे को छोड़कर और चले जाएंगे तो इनका बच्चा का प्रतिपाल कोई नहीं कर सकता है, दूध कौन पिलाएगा। इसीलिए गुरु भाई बहना वो कोयल अपने से बच्चे से बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लाकर घोंसले में धर देता हूं और तू खा लेना, और हम जो हैं अपना उड़ान भर के और इस गाय के लिए मैं कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास जा रहा हूं। गुरु भाई बहना उसके बच्चे हंसते हंसते बोले, माँ जाओ। गुरु भाई बहना ओ पक्षी रानी बेचारी कोयल जाकर बोली महात्मा से, तपस्वी बाबा से, हे महाराज हम जाएंगे और हम जाकर भोलेनाथ के पास भोलेनाथ को हम जगाएंगे और उन्हें हम संगीत सुनाएंगे। भला मुझसे मीठा आवाज कौन पक्षी का हो सकता है। गुरु भाई बहना ए महात्मा बोले, क्या तुम चली जाओगी। हाँ बाबा हम चले जाएंगे। ये जो कोयल थी बेचारी भगवान भोलेनाथ के याद करके और नमः शिवाय जाप की और उड़ान भर ली। उड़ान भर के धीरे 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 कई दिन में वो बेचारी पहुंच गई। लेकिन गुरु भाई बहना वो जब उड़ान भरी और जाने को लिए कैलाश पर्वत पे तैयारी की, तब बोली, हे भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं इस गाय माता के जीवन के लिए। ये गाय माता की रक्षा करना होगा, इसका प्राण जीवन दान देना होगा। और इतना कह के बेचारी जाती रही। धीरे धीरे वो बेचारी भोलेनाथ के पास पहुंच गई। भोलेनाथ उस वक्त तपस्या में थे, ध्यान में लगे हुए थे। कोयल जो थी, कोयल जाकर और मीठे मीठे राग सुनाने लगी। बन रे
गछिया ए मोर शिव गुरु। बन रे जंगलवा में पीपल के गछिया ए मोर शिव गुरु। ओ करो पर हमारो बसेड़ ए मोर शिव गुरु। पीपल के नीचे हाई गैया रे बछड़ुआ ए मोर शिव गुरु। गैया के करहो दुख हरण ए मोर शिव गुरु। तीनों लोक के मालिक भोला तू कहबलो ए मोर शिव गुरु। गैया के करहो दुख हरण ए मोर शिव गुरु। चरण पखरवो शिव गुरु भजन सुनैबो ए मोर शिव गुरु। गौआ के देहु ना बचाय ए मोर शिव गुरु। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूट गया। आंखें खोलकर कहते हैं, अरे कोयल रानी, इस पर्वत पे तुम आई हो इतना दूर। कहती है बेचारी कोयल, महाराज मेरे नजरों के सामने एक गौ है, वो बेचारी अपना दम तोड़ने वाली है, उसका जीवन दान दे दीजिए। गुरु भाई बहना, मुस्कुराते हुए भोलेनाथ बोले, ठीक है पक्षी रानी, ऐसे तो उसका अंतिम दिन आ गया था, समय आ गया था, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ी तपस्या परिश्रम के कारण उसका जीवन दान मुझे लौटाना देना होगा। उसका जीवन हम लौटा रहे हैं, जाओ। गुरु भाई बहना, ये भगवान कहते हैं उसका जीवन तो हम लौटा देंगे, लेकिन इसमें तुम्हें क्या फायदा। कोयल बोली, हे महाराज, उसका छोटे छोटे बछड़े हैं, गौ के बिना, अपने माता के बिना कैसे रह सकता है। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं एक पक्षी का इतना बड़ा चिंता, उसका जीवन दान दे दिए। गुरु भाई बहना, जो गाय थी, गाय भगवान का आशीर्वाद देते ही पूरा सर पटकी हुई थी, चारों पांव फैलाई हुई थी, उठकर बैठ गई और बैठ के और भगवान के ध्यान में लगी और कहती कि हाँ, मेरा जीवन तो धन हो गया था, स्वर्ग का प्राप्ति ले लिया था, मुझे किसने बचाया। गुरु भाई बहना, सारा पक्षी कहने लगे, हे गौरानी, यदि आपका जीवन नहीं बचता तो हम लोग भी प्राण दे देते। आपके जीवन का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आप बैठेंगे और बातें करेंगे। प्रतिदिन आपको दर्शन करके, आपको पाँव छूकर, और हम लोग जाते थे वन में, लेकिन जब कई दिन से आप बीमार हैं तो हम लोग भी अन्न पानी नहीं खाए हैं, क्योंकि हम लोग वन में रहते हैं तो हम लोग सब एक हैं। गुरु भाई बहना, वो कोयल रानी आई, अपने गौ को देखकर, गौ माता को देखकर, और वो बड़ी खुशी हुई और खुश होकर कहने लगी, हे गौ माता, आप जी गए, ये बहुत अच्छा लगा। गौ माता उसे मुख भरा आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि हे कोयल रानी, जब तू इस दुनिया से जाएगी तो तुम्हारा मनुष्य तन में जन्म होगा और हम दोनों सखी रहेंगे। गुरु भाई बहना, गौ का आशीर्वाद लग गया। बेचारी वन की कोयल एक मनुष्य घर में जन्म ली
और गौ माता का भी देहांत हुआ तो भी मनुष्य घर में, और मनुष्य घर में जन्म लेकर दोनों बड़ी मित्रता के साथ सहेली बनी। दोनों का दोस्ती जन्मों जन्मांतर तक रहा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।